ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है यह आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के हम करेंगे, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल किस तारीख का है, कब का है, ये सब आपको बताएंगे अभी इस कार्यक्रम में ही। पहले तो आपको बता दें कि ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर आधारित है। दूसरी बात यह कि इस दैनिक राशिफल की चर्चा के द्वारा हम सभी 12 राशियों के विषय में बात करेंगे, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, और छोटे छोटे उपाय भी आपको जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को भी करते हैं, निश्चित रूप से आप अपने दिन को और सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। बस उपाय करने में आपको श्रद्धा और निष्ठा भाव रखना है। खर्चा पैसे का कुछ होगा नहीं। हम ऐसा उपाय देते ही नहीं है जिसमें आपकी जेब से पैसा अधिक खर्च हो या फिर समय अधिक खर्च हो। हम तो वो उपाय देते हैं कि जिसमें ज़्यादा पैसा ना लगे आपका, ना समय खर्च ज़्यादा हो, थोड़े से समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, आज बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 23 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 का है। अगर हम आज के पंचांग के विषय में बात करें तो पंचांग क्या कहता है? पंचांग ये कहता है कि हिंदी का महीना आषाढ़ माह है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और आज के दिन भी नवमी तिथि है प्रातः 7:04 तक। कल भी थी, आज भी है प्रातः, यानी कि तिथि बढ़ रही है। नक्षत्र विशाखा रहेगा, योग शुभ होगा और करण होगा कोलम। राशि रहेगी तुला आज, लेकिन चंद्रमा आज शाम को 7:01 पर अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह दोपहर 2:09 से लेकर के शाम के 3:52 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर के 12:54 तक रहेगी। और साथियों, आज दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से परहेज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बुध जो है ग्रह, बुध ग्रह आज मार्गी हो जाएंगे रात्रि को 4:28 पर। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर बन करके तैयार होंगे वे सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी जो हैं, इंफॉर्मेशंस जो हैं, उनका अच्छा लाभ ले पाएंगे। साथियों, दूसरी बात यह कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मेष राशि से शुरुआत आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है यूं तो पूरे दिन रहेंगे तुला राशि में ही, लेकिन शाम के 7:01 पर ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे अपनी नीच राशि। लेकिन जब पूरा दिन तो यहीं पर रहेंगे तो प्रभाव तो यहीं के ही मिलेंगे आज के दिन भी आपको। तो वही है कि वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा निकलेगा। आपके अपने पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस आपके बने रहेंगे और आपके जो थॉट्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। मैं तो बराबर बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, आज भी कह रहा हूँ कि आप अपने या तो पेंडिंग काम जो भी हैं वो पूरे कर लें, या जो आपकी ऐसी कुछ जॉब्स हैं, ऐसी कुछ असाइनमेंट्स हैं कि जिसमें आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता है शुरू में, तो आप प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को पूरा कर सकेंगे। ये आपके पास समय आपके लिए बहुत अच्छा है इन कार्यों के लिए। आपके कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो साथियों, भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करते रहिए। और अगर भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं या गुरु बृहस्पति जी की पूजा करें, अगर आप महिला हैं तो उनकी कथा कर सकते हैं और केले के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं, चाहे पुरुष हों या महिला हों। तो देखिए फिर आपको कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे अपने रोजगार से संबंधित या अपने व्यापार से संबंधित। धन का आगमन आपके पास आता रहेगा, धन का फ्लो बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट कमी नहीं मुझे दिखती। और मगर खर्चों पर अपने बराबर मैं आपको इस बात के लिए सचेत कर रहा हूं कि अपने खर्चों का
ध्यान रखिए, खर्चों पर नियंत्रण भी रखिए। दूर दराज की यात्राओं पर भी आपका अधिक खर्च हो सकता है। ये यात्राएं आपके कार्य के सिलसिले में हो सकती हैं, चाहे आपका अपना पर्सनल टूर हो या ऑफिशियल हो, कैसा भी हो, लेकिन यात्रा का भी योग बना हुआ है। और दूर दूर से, यानी कि काफ़ी दूर से आपको कुछ अच्छे ऑफर भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना बनती है। लेकिन जो भी आप कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी है, पूरा डिटेल में जा कर के जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना लें, तभी आप यस करें। और अपनी वाणी को भी मैं बराबर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सख्त वाणी का इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना भी, ये सब चीज़ें अपने लिए ज़्यादा दुखदाई हैं। पहली बात तो ये कि जो आप अपने डिलीवर करेंगे, जो भी आप बोलेंगे मुंह से, कड़वा बोलेंगे या सीधा सीधा बोलेंगे, तो उस समय तो सामने वाले को बुरा लगेगा। अल्टीमेटली इसमें आप सफ़र होंगे, नुकसान ज़्यादा आपको होगा। तो इसलिए अपनी वाणी पर, अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, सामान्य से मध्यम, जिसको हम गुड वाली उसमें डालते हैं कैटेगरी में। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा एक साथ कीजिए, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। केले के वृक्ष की पूजा करने पर बहुत अच्छा साथ मिलेगा भाग्य का। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी इस उपाय को करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है, तो आज के दिन भी पूरे दिन लगभग शाम के 7:01 तक चंद्रमा जो है वो छठे भाव में अपनी समराशि तुला में ही रहने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर रह करके आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, गुड हेल्थ रहेगी आपकी, और दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की उम्मीद है। बावजूद इसके कि कार्य क्षेत्र में बराबर चैलेंजेस बने हुए हैं, आप अपने एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहेगा आपका, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, उन पर कार्य करते हुए, उन पर सफलता प्राप्त करते हुए आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। ये है आज का भी आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के प्रेडिक्शन ग्रहों के आधार पर। मगर भाग्य का साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, चाहे महिला है या पुरुष, और करके भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन जो है, जो अप टू ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नॉर्मल हम कैटेगरी में रखते हैं, तो उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति, पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति, और पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर दोनों के ही साथ आपके बहुत कॉर्डियल रिलेशन, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। और धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पे बना रहेगा। साथ ही बहुत आपके जो थॉट्स हैं बहुत मजबूत रहेंगे, और जो डिसाइड कर लेंगे, पहली बात तो डिसाइड भी जो करेंगे सोच समझ करके ही करेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो वो फिर पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। तो विचारों में काफ़ी मजबूती रहेगी, वैचारिक तौर पे बहुत मजबूत स्थिति रहेगी, और पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। और परिश्रम तो मैंने कहा कि आप खूब करेंगे, दिल खोल करके करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिल सकता है, और ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आगे बात करते हैं अब आपके मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आपकी राशि से जो चंद्रमा आज भी पूरे दिन शाम के 7:01 तक तुला राशि में ही रहेंगे, पंचम भाव में। तो आज भी इसका लाभ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा और संतान को मिलेगा, दोनों को ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही धन का आगमन भी अच्छी मात्रा में आपके हाथों में आता हुआ आपको महसूस होगा, दिखाई देगा। लेकिन खर्च भी उससे पहले लिस्ट तैयार होगी, तो उस लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखें, समझें कि कहाँ कहाँ कटौती की जा सकती है अपने खर्चों में, क्योंकि बजट आपका बिगड़ सकता है अनावश्यक तौर पे जो खर्चे होंगे उनके कारण। वैसे तो आप पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अच्छे फैसले लेंगे, और फैसले लेकर के वो ऐसे फैसले होंगे कि जो आपके भी हित में होंगे और सबके हित में होंगे, घर परिवार के लोगों के। अगर मैं बात करूं आपसे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, कार्य क्षेत्र में भी तभी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी जब अपने कार्यों को आप ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, डिसिप्लिन में रहते हुए करेंगे पूरा। तो निश्चित रूप से शनि महाराज आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और पारिवारिक संबंध भी काफ़ी अच्छे और बेहतर रहेंगे। मगर थोड़ा सा आंख दांत का केयर जरूर कर लें। साथियों,
ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः और ओम केम केतवे नमः, ये दो मंत्र हैं। इनका 108 बार जाप करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा और मजबूत रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। मेहनत परिश्रम करके आप आगे बढ़ना पसंद करने वाले हैं। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाएं भी मध्यम रूप से आपको मिलती रहेंगी और आप अपने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि बल से जो भी समस्याएं हैं आपके डे टू डे लाइफ की, बहुत आसानी से उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से, परेशानियां तो हैं वैवाहिक जीवन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही 100% ही परेशानी है। थोड़ा बहुत ऐसी एक आशा की किरण भी आपको दिखाई देती रहेगी कि जिससे आप ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं, चलो चीज़ें संभल सकती हैं, गुंजाइश है काफ़ी हद तक। और जैसे मैंने कहा कि केले के वृक्ष की पूजा कीजिए मन से, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की कथा करिए, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु आपके शांत रहेंगे। और अगर ये हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स पूजा करते हैं किसकी, माँ सरस्वती, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही भाग्य का अच्छा सहयोग भी मिलेगा। धन का संचय भी आप बहुत अच्छी मात्रा में कर सकेंगे और घर परिवार के सदस्यों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ही रहेंगे शाम के 7:01 तक चंद्रमा, तो निश्चित रूप से माता का प्यार और लाभ मिलेगा। किस चीज़ का, सुख सुविधाओं का। कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मेहनत और परिश्रम करेंगे, निश्चित रूप से आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों। और धन का संचय अगर आप करना चाहते हैं, धन का अगर आप संचय करना चाहते हैं तो साथियों फिर आपको ये दो उपाय बता रहे हैं, एक लक्ष्मी माता की पूजा और एक गणपति जी। धन का आगमन जो है आपके लाभ के रूप में भी सामान्य से मध्यम तौर पे होता हुआ दिख रहा है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर वैवाहिक जीवन जो है आप सुखद तभी बना सकते हैं, कर्क राशि के जातक जो है अपना, या फिर पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा कि जब आप गुरु बृहस्पति के, आज दिन है गुरु बृहस्पति का, तो आज के दिन केले की वृक्ष की पूजा करें स्नान करने के उपरांत। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। अब तीसरे भाव के चंद्रमा कुछ ना कुछ आपको पराक्रम में वृद्धि जरूर करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। उधर भाग्य का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको आप आज के दिन पूरा कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं तो भाग्य के साथ साथ मैंने जैसा कहा कि ये रुके हुए कार्य भी आप पूरे कर सकते हैं। पेंडिंग जो जॉब्स पड़े हैं आपके, और कार्य क्षेत्र में भी आप मेहनत करते हुए, मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए अपनी जितनी भी चैलेंजेज हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनको सब पर आप विजय हासिल करते हुए आगे निकलें। साथियों आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, धार्मिक आस्था भी आपकी काफ़ी रहेगी, फ्लर्ट वगैरह करने का मूड भी रहेगा। उधर धार्मिक मतलब दोनों प्रकार के विचार आपके मन में आज के दिन बने रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे लाभ की प्राप्ति है और धन का आगमन भी सुचारू रूप से आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है, साथ के साथ धन का संचय भी। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर आज आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और संतान को भी। वैवाहिक जीवन अच्छा और सुखद बनाना और देखना अगर आप चाहते हैं तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा संध्या समय। और क्योंकि शुक्र और केतु की युति लगन भाव में हो रही है, सिंह राशि में हो रही है, तो आपको करना यह है कि एक तो आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा और दूसरा गणपति जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते। आगे बात करेंगे कन्या राशि को लेकर के जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में ही है। यहाँ पर चंद्रमा रह करके धन का संचय विशेष रूप से, पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और जो घर के बड़े बुजुर्गों का घर है वहाँ से भी कुछ अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति और प्यार और सहयोग सब कुछ आपको बुजुर्गों के द्वारा मिलते हुए महसूस हो रहा है, दिख रहा है ग्रहों की स्थिति के संकेतों के आधार पर। नवम भाव में क्योंकि मंगल बैठ गए हैं तो भाग्य का जो साथ आपको मिलेगा वो सामान्य से मध्यम के बीच में ही मिल पाएगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अत्यधिक मेहनत और परिश्रम करने के बाद कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, मगर धन का आगमन मैंने जैसा कहा कि भरपूर मात्रा में रहेगा क्योंकि गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में, साथ में सूर्य देव भी बैठे हुए हैं। अब सूर्य बृहस्पति जो हैं इनका जो आपस में संयोग बन रहा है इसके कारण
दूर दराज की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, दूर दराज की यात्राएं, उसमें फॉरेन टूर भी हो सकता है, लेकिन खर्चा आपको करना होगा, खर्च आपके भी काफी होंगे। केतु और शुक्र की युति द्वादश भाव में है, तो ओम केम केतवे नमः, ओम शु शुक्राय नमः, एक एक माला इन दोनों मंत्रों की जरूर कर लीजिए, क्योंकि धन का खर्च भी कुछ अत्यधिक मात्रा में होता हुआ लग रहा है। तो अगर इस मंत्र का करेंगे उच्चारण तो आपका जो धन का जो व्यय है उसमें कमी आएगी। बाकी धन का आगमन तो आपके लिए बहुत अच्छी मात्रा में होते हुए दिख रहा है। उधर पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त हो रहा है कन्या राशि के जातकों। छोटे भाई बहनों से भी प्यार मोहब्बत मिल रहा है आपको। तो वैवाहिक जीवन की भी अगर बात कर लें तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सामान्य से मध्यम ही रहेगा, और स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम ही रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम के दम पर तो आप बहुत कुछ करने की इच्छा रखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, पारिवारिक संबंध भी बता दिए, बहुत अच्छे रहेंगे। हर तरीके से कन्या राशि के जातकों का जो चार्ट कह रहा है काफ़ी हद तक चीज़ें आपके फेवर में लगती हैं, होती हो। उपाय भी आपको बताए हैं, साथ के साथ उपाय जरूर करते रहें। उपाय करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि में ही चंद्रमा पूरे दिन रहेंगे शाम के 7:01 तक। निश्चित रूप से आपके विचार बहुत पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी सोच रहेगी। और मैं तो आपसे फिर यही कहूँगा तुला राशि के जातकों से आज कि जो भी कोई असाइनमेंट या कोई जिम्मेदारी है, अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट वगैरह कोई है, उसकी अगर प्लानिंग करनी है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज भी कर सकते हैं प्लानिंग और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सोच विचार में टाइम ना गंवाएं, अपना श्री गणेश करें प्लानिंग का, और भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि कोई पेंडिंग कार्य भी अगर पड़े हुए हैं तो उनको भी निकाल दीजिए। भाग्य का साथ मिल रहा है, सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, सब चीज़ें दिमाग में चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। उधर कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र का मतलब कि यदि आप रोजगार या व्यापार करते हैं तो बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति, पदोन्नति, उन्नति या सफलता प्राप्ति के भरपूर योग हैं। देखिए, जरूरी नहीं होता है कि पदोन्नति ही होगी, अगर हमने कहा है तो, या उन्नति ही होगी। उन्नति वो भी कहलाती है, पदोन्नति वो भी कहलाती है कि बेशक पदोन्नति ना हो लेकिन आपका सभी पर एक ऐसा प्रभाव बना रहे, इन्फ्लुएंस बना रहे, चाहे वो आपके बॉस हों, सीनियर हो या जूनियर सीनियर जो भी हैं, कलीग्स हैं, सब पर एक ऐसा प्रभाव बना रहे कि लोग आपकी बात को सुने, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे तो क्लियरली इंडिकेशन मिल ही रही है ग्रहों के द्वारा कि भाई आपका दायरा, आपकी जिम्मेदारियां और सब कुछ, आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। धन के आगमन के लिए हमने आपको आगे भी बताया, कल भी बताया, आज भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और धन का संचय भी कर पाएंगे। विशेष रूप से प्रॉपर्टी आदि में करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे बने रहेंगे और सुख सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आज के दिन भी आप गुरु बृहस्पति की पूजा करें, केले के वृक्ष की, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो संतान है वे भी अगर माँ सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं या करेंगे तो उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति तो बनी है, मगर स्पाउस के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना है। और मैं तो बराबर आपको बोल रहा हूँ, तुला राशि के जातकों को अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखिए। उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के चक्कर में आप अपना ना भूल जाएं। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है और उनका भी रखना है। शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पर ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई, पराक्रम की अगर बात करें तो केले के वृक्ष की जो मैंने पूजा बताई है, पराक्रम उससे अच्छा और मेंटेन रहेगा आपका। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करते हैं। वृश्चिक राशि से आपकी चंद्रमा जो है द्वादश भाव में है पूरे दिन शाम के 7:01 तक, और यहाँ पर चंद्रमा के रहने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, धन की, मनी सेविंग्स, और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। अकेले इसी उपाय को करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला, और साथियों अगर आप ओम केम केतवे नमः या ओम शु शुक्राय नमः इन दोनों मंत्रों का जाप करते हैं एक माला, तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी कुछ कमियां दिख रही हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने और देखने के लिए आपको करना क्या है, अगर आप मंगल स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला तो जरूर कीजिएगा।
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम या उससे ऊपर जाकर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट को लेकर के भी अवार्ड वगैरह या कोई एप्रिसिएशन लेटर वगैरह मिल सकता है, या आपकी पढ़ाई में ही बहुत अच्छे पोजीशन रहे। धन का आगमन भी आपको सामान्य से मध्यम तौर पे हो रहा है, होता रहेगा। और जो उपाय हमने बताया है आपको, केले के वृक्ष की पूजा, उससे पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और आपके एनर्जी लेवल में भी अच्छी मजबूती आएगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे पूरे दिन, यानी कि शाम के 7:01 तक, और तब वो जाएंगे वहाँ अपनी उसके बाद वृश्चिक राशि में, जो उनकी नीच राशि है। तो यहाँ पर चंद्रमा का रहना, अच्छे अच्छे मित्रों से आपके संबंध बनेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, धन का आगमन अच्छी मात्रा में रहेगा, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अपना जो भी आप करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी है उसमें, और संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन आराम से सुखी तरीके से निकले। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और घर के बड़े बुजुर्ग का भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। केले के वृक्ष की पूजा करने से घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, धन संचय में वृद्धि होगी। वैसे आपका पराक्रम सामान्य से मध्यम लग रहा है, और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वे क्या करें, वे लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में ही है आज शाम के 7:01 तक। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, काफ़ी कुछ अच्छे, और सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर लेंगे। साथ ही धन का आगमन आपके हाथों में बराबर बना रहेगा। मकर राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, छोटे भाई बहन का सामान्य तौर पे साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छे ढंग से साथ मिलेगा। मित्र भी आपके जो हैं वो भी आपको भरपूर सहयोग कर रहेंगे। और साथियों, जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक संबंध भी मेंटेन बने रहेंगे, मेंटेन हुआ। और भाग्य का संबंध जो है बुध के साथ है, बुध उसके लॉर्ड है, तो बुध की स्थिति भी ठीक है 12 तारीख से। तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है, और जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य से मध्यम रहने का पूरा संभावना है। और छोटे भाई बहनों का भी सामान्य तौर पे सहयोग मिलेगा। मंगल क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और इनकम तो आप मकर राशि वालों को अच्छी मात्रा में होने की संभावना है, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम करने पर ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, मतलब सामान्य तौर पे आप अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखेंगे। शत्रु भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, बस अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। अगर ये करते रहेंगे, और सूर्य देव को जल जरूर दी, ये आप कीजिएगा, तो आपके सारे समस्याएं जो भी बची कुची हैं वो भी दूर हो जाएंगी। बाकी कुल मिलाकर के मैं आपको एक एक क्षेत्र के बारे में बता दिया हूँ कि दिन आपका कैसा रहेगा किस क्षेत्र में। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज नवम भाव में रहेंगे। तो नवम भाव के चंद्रमा भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे, और धन संपत्ति जो है आपकी सुख सुविधाएं, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई अगर खरीदना बेचना चाहते हैं तो वहाँ से भी डील फाइनल अच्छे ढंग से हो सकती है, मगर डॉक्यूमेंट्स पूरा गो थ्रू करने के बाद ही। किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ऐसा समय है ये। ट्रस्ट करने की इजाज़त आपको नहीं दे रहा है, ट्रस्ट करेंगे धोखा खाएंगे। वैसे यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, और धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र से संबंधित अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना। और शनि महाराज क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, मगर हो सकता है कि उनसे आप थोड़ा सा दूरी पर रहें जा करके, या वो आपसे दूर हों। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मगर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर के। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उन्हें बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये अष्टम भाव में है आज। अब अष्टम भाव के चंद्रमा जो हैं ये क्योंकि पंचमेश हैं और अष्टम भाव में बैठ गए हैं,
लेकिन वो तो एक बात अच्छी है कि पंचम भाव में गुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, नहीं तो चंद्रमा जिस स्थिति में अब हैं अष्टम भाव में, ऐसी स्थिति में तो बहुत जातक की स्थिति थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है हालातों में। साथियों, अपने धन का नियंत्रण रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं के योग तो बने हुए हैं, उसमें धन का खर्च भी आपका होने की संभावना है। और आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, रोजगार से, व्यापार, जो भी कार्य करेंगे या जो आपका सोशल सर्किल है, हर जगह कुछ आपके अपने प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आप फॉलो करना चाहेंगे कि भाई मेरे तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं भूलता नहीं हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ अपने जीवन। मतलब कुछ अच्छे चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन में रखती, अनुशासन में रखती, ऐसी चीज़ें, और शनि ये ही करवाते। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी जो आपकी रिलेशनशिप है वो भी किसी हद तक ठीक ठाक चलती रहेगी। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। दूर दराज की यात्राएं करने का भी योग है, मगर जेब से पैसे खर्च होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपको वहाँ बुला रही है, पैसे आपकी ही जेब से खर्च हो। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ के साथ कि सूर्य बुध का जो है आदि मतलब बना हुआ है बुध आदित्य राजयोग, तो यहाँ पर सूर्य बुध का जो बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है उसके वजह से सुख सुविधाओं का भी अच्छा आनंद आप ले पा रहे हैं, ले पाएंगे। और लेकिन सूर्य भी 17 तारीख को निकल चुके हैं यहाँ से, अब तो अकेले बुध ही हैं, तो बुध के कारण सुख सुविधाएं भी आप अच्छे ढंग से ले पाएंगे। और कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों के बावजूद कुछ ना कुछ अच्छी सफलता भी मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे परेशानियों के बावजूद। और नेगेटिविटी जो आपके चारों तरफ होगी उसके कारण फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। वैसे केले के वृक्ष की पूजा करने से आपके कार्य क्षेत्र की सभी समस्याएं दूर होंगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। हायर स्टडीज़ वाले अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। उधर नॉर्मल स्टूडेंट्स और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम तौर पे आराम से निकलता रहेगा पूरे दिन। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर तुला तक, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज दिनांक 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दैनिक राशिफल को लेकर के हमने चर्चा आपके साथ किया। ये चर्चा अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ बताना चाहेंगे कि दोबारा से कि अगर आप जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी इजाज़त से अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।